हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे। 2020 का अभी तक आया नहीं है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये 2019 कोर्स का। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि सिलेबस को स्टडी कैसे करते हैं, उसमें आपको कितने सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स है, कितने वर्किंग आवर है, क्रेडिट सिस्टम क्या होती है, अगर इधर क्रेडिट का दिया है तो मैं ये सब आज बताऊंगी। तो देखते हैं आपके कौन से सब्जेक्ट है। यहाँ पे कोर्स कोड दिए हैं इस टेबल में। कोर्स नेम में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का ये है और सेकंड सेमेस्टर के लिए ये टेबल दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग का है और स्लैश इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये स्लैश का क्या मतलब है, जहाँ पे भी स्लैश दिया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया है और प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स के लिए दिया है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले सेमेस्टर को या तो आपको फिजिक्स होगा या तो केमिस्ट्री होगा। पहले सेमेस्टर को या तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होगा। पहले सेमेस्टर को या तो आपको प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट होगा या फिर मैकेनिक्स होगा। तो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो सेकंड सेमेस्टर को आपको वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो आएगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो पहले आप कंसिडर करके चलिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आपको फिक्स में है ही, मैकेनिकल है आपको फर्स्ट सेमेस्टर को, और आपको है वर्कशॉप तो रहेगा। वर्कशॉप का इतना कुछ नहीं होगा, सिर्फ असाइनमेंट्स वर्क होता है। बाकी देखा जाए तो ऑडिट कोर्स में भी वैसा ही होता है, कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट या असाइनमेंट टाइप कुछ लिखने को होता है और बाकी एक्टिविटीज होती है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। जहाँ पे भी वर्कशॉप या फिर ऑडिट है वहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिए है, टीचिंग स्कीम दिए है। यहाँ पे सपोज आपका एक लेक्चर अगर 1 आवर का हुआ तो हर वीक में 3 लेक्चर्स मैथमेटिक्स के होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी वैसा ही है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है। वीक में हर एक दिन आपका एक प्रैक्टिकल हो सकता है। एक दिन आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का, एक दिन आपका मैकेनिकल का हो सकता है, एक दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, और एक दिन मैकेनिक्स या फिर प्रोग्रामिंग का होगा, और एक दिन वर्कशॉप होगा। अगर आपका कॉलेज वीक में 5 दिन होता है तो हर एक दिन आपका एक एक प्रैक्टिकल होगा 2-2 घंटे का। और ट्यूटोरियल सिर्फ मैथमेटिक्स 1 के लिए है। और उसके बाद आपकी ये ISE मतलब इनसेम एग्जाम है, 30 मार्क की इनसेम एग्जाम होंगे आपकी। उन सब 5 की 5 सब्जेक्ट के इनसेम आपको 30-30 मार्क की होगी। उसके बाद ESE मतलब आपका एंडसेम एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के 6 यूनिट होते हैं। तो पहले 2 यूनिट 30 मार्क के लिए उस पे आपकी इनसेम एग्जाम होती है, और आपकी जो एंडसेम एग्जाम होती है, जो रिमेनिंग 4 यूनिट्स है पे आपकी 70 मार्क की एंडसेम एग्जाम होती है। यहाँ पे आपको टर्म वर्क मार्क दिखते हैं। टर्म वर्क आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लिए है। बाकी सबके प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के लिए तो आपको असाइनमेंट्स वगैरह और एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। देखो, आपकी कोई भी ओरल एग्जाम नहीं है फर्स्ट ईयर को तो। और टोटल आपके हर सब्जेक्ट के मार्क कितने देखते हैं, सारे के सारे 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो 125 मार्क्स के। वर्कशॉप को सिर्फ 25 मार्क्स है, तो टोटल आपकी हो जाती है 650। ओके, ये सब क्रेडिट पॉइंट्स है। ये जो थ्योरी के लिए कितने क्रेडिट पॉइंट्स है, मैथमेटिक्स के लिए क्रेडिट पॉइंट्स है 3, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए है 4, बाकी मैकेनिकल के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है, मैकेनिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है उसके लिए 3 है, और प्रैक्टिकल के लिए आपको सबको एक एक क्रेडिट है। और जो मैथमेटिक्स 1 का जो ट्यूटोरियल है उसको 1 क्रेडिट दिया गया है। ऐसे टोटल करके आपके कितने क्रेडिट्स हो जाते हैं, 22 क्रेडिट्स हो जाते हैं आप। तो ये क्रेडिट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको फुल क्रेडिट आना बहुत जरूरी है अगर आपको पास होना है। अगर फिजिक्स में सपोज आपको यहाँ पे 5 मेंशन किया है, टोटल 5 क्रेडिट आपको मिलने ही चाहिए, पर सपोज आपको सिर्फ 4 ही क्रेडिट मिले हैं। 1 क्रेडिट कहा गया आपका, प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए। ऐसे आप समझ सकते हो क्रेडिट पॉइंट से। ओके, मैकेनिकल के सब्जेक्ट में सिर्फ 1 ही क्रेडिट आया, यहाँ पे टोटल आपको 4 क्रेडिट चाहिए पास होने के लिए। पर अगर आपको 1 ही क्रेडिट आता है तो इसका मतलब वो आप मैकेनिकल में सिर्फ प्रैक्टिकल में पास हुए, आपका थ्योरी जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल का वो आपका बैक है। और सेम टू सेम ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए
ऐसा ही टेबल दिया गया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या कैसे है, ट्यूटोरियल का क्या है, ये आप पढ़ लेना एक बार। का जो भी रिजल्ट होगा वो CGPA में आएगा, या तो HGPA में आता है या CGPA में आता है। क्रेडिट सिस्टम से ही आपका रिजल्ट आता है। यहाँ गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो सिलेबस कैसे पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है, कोर्स के कंटेंट क्या है, तो हमारे सब्जेक्ट में हमारा जो पूरा यूनिट है यहाँ पे उसके सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और वही पॉइंट्स आपको स्टडी करने चाहिए उस यूनिट के लिए। कभी भी आपको सिलेबस पढ़ना है, ओके। यहाँ पे आपको अच्छे से रेफरेंस बुक भी दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक जो लाइब्रेरीज में होती है। आपके परफॉर्मेंस और आपके जो भी अटेंडेंस है उसके बेसिस पे ही आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पे वो मेंशन किया है, देखो। अगर आपके कोर्स में भी यही सिमिलैरिटीज रही, हम इसे ही रेफर करके स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इसमें से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 2 सब्जेक्ट फिलहाल के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।